तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी शेडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो की एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इतना लंबा नाम है चैप्टर का। इस चैप्टर की समरी, और क्योंकि ये समरी वीडियो है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे पेपर आसपास हो तभी तुम्हें वीडियो देख रहे हो, एक्चुअली सुन रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे वही बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें याद आ जाए कि क्या था चैप्टर में। और अगर पूरी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। और अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऑथर जाता है अपना एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में, मतलब प्राइमरी स्कूल होता है। तो वहाँ के बच्चों का हाल सुन लो। वो पैथेटिक है, मिसरेबल है, ज़्यादा अच्छे से उन्होंने ड्रेस नहीं पहना हुआ है, फेस उनका जो पेल है बिल्कुल, ज़्यादा कलर नहीं है उसमें, और बिल्कुल लाइफलेस है। मतलब कि ज़्यादा जीने के लिए कुछ है जैसे एक्साइटेड उक्साइटेड नहीं है वो, तुम्हारी तरह मेरी तरह। ठीक है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, गंदे हैं बाल क्योंकि बहुत टाइम से धोए नहीं हुए हैं। और उन्हें रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है। जैसे वीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे फालतू के पौधे, तो वो हमारी सोसाइटी के फालतू के पौधे जैसे से हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है जिसकी वजह से उनका जो सर है वो झुक गया है उस भार से। ठीक है, वो अपनी ग्रोथ करने से रुक गए हैं। उनके पेरेंट्स से उनको डिजीज़ के अलावा और कुछ ज़्यादा इनहेरिट हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक छोटा सा लड़का पीछे बैठा हुआ है जिसको क्लास में चल रहा है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको बाहर जाके एक गिलहरी की तरह खेलना है। मैं एक सांस में भूल गया सब। तो अब ना उस क्लासरूम में कुछ डोनेशंस, मतलब लोगों ने डोनेशन दिए होंगे कुछ चीज़ें, और वो उस क्लासरूम में एक गंदी सी दीवार पे लगी हुई हैं। तो उनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है एक शेक्सपियर की खोपड़ी, मतलब उसकी फ़ोटो। और जो शेक्सपियर था वो गंजा था आधा, तो उसका जो खोपड़ा सर सर होता है वो उसका राइजिंग सन से मैच करता है। नेक्स्ट जो फोटो होती है वो होती है ट्रायोलेजे वैली, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट वो जो पिक्चर होती है ना उसमें बहुत सारे, मतलब ऐसे चर्च होती है और बहुत सारे फूल वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी कलरफुल, जॉय, प्लेजेंस की जो महक है ना वो देती है। और उसके बाद एक मैप होता है, एक वर्ल्ड मैप होता है, बड़ा सा वर्ल्ड मैप। लेकिन अब तुम इन तीनों चीज़ों को देखोगे ना तो ये तीनों चीज़ें ना इन बच्चों के किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनकी दुनिया क्या है, इनकी दुनिया ये वो है जो ये बाहर गलियों में या आसपास अपने घरों में देखते हैं। ना शेक्सपियर किसी काम का, क्योंकि शेक्सपियर लिखता था अमीर घरानों के लिए, है ना, मतलब ऐसे ऐसे नोट्स वगैरह सब लिखता था जो कि बड़े लोगों को पसंद आते थे। ठीक है, उस वैली में कलर, जॉय, ये सब है जो इन बच्चों की लाइफ में नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आता है वर्ल्ड मैप। अब इन बच्चों ने कहाँ वर्ल्ड देखा है भाई, वो वर्ल्ड मैप तो इन्हें जला रहा है उल्टा, क्योंकि वो बच्चे तो बस इन स्लम्स में फंस चुके हैं। ठीक है, उनका जो फ्यूचर है वो डिम है, बिल्कुल इतना डार्क है जितना बाहर की गली है उनकी। और उनके लिए जो शेक्सपियर है ना वो एक अजीब सा ही आदमी है, मतलब गंदा आदमी है। अब क्योंकि उन्हें कोई पसंद नहीं करता इसलिए वो भी किसी को पसंद नहीं करते, क्योंकि देखो जो प्यार है वो तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना। अब जब तुम इन्हें लालच दोगे, इतना सब कुछ दिखाओगे या इतना सब कुछ तुम लोग इन्हें चिढ़ाओगे, तो इनके पास वो नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं होती है आप वो पाने के लिए क्या करते हो? रिमेम्बरिंग प्राइमरी क्लास, है ना, सेकेंड थर्ड फोर्थ में जब किसी और बच्चे की इरेजर या पेंसिल अच्छी लगती थी तो क्या करते थे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब करते थे, लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते थे, राइट, वही करेंगे वो लोग भी। चोरी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया तो कैसे किसी को नहीं समझ आ सकता है। एनीवेज, वो जो बच्चे हैं वो इतने पतले हैं, माल न्यूट्रिशन है, कि ऐसा लगता है कि उनकी जो स्किन है ना वो उन्होंने कपड़े चढ़ा रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, और उनकी जो हड्डियाँ हैं ना, स्केलेटन है, वो उस कपड़े में से दिखता है। और उन्होंने चश्मे पहन रखे हैं, मतलब सब ने नहीं, एक दो ने पहन रखे होंगे जो कि स्टील के बने हुए हैं। अब स्टील के चश्मे जो कि टूटे हुए हैं, ठीक है, उनके जो ग्लास हैं वो टूटे हुए हैं, मतलब क्रैक आया हुआ है। और ये जो स्टील के ग्लासेस होते हैं ना, स्टील के ग्लासेस नहीं, स्टील के जो फ्रेम होते हैं ना, ये भारी होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए अनकम्फर्टेबल भी होते हैं। मैंने महंगे बोला क्या? अगर मैंने महंगे बोला तो नहीं, सस्ते, सस्ते बोला तो सस्ते। तो अब जो पोएट है ना वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड मैप है ना इसमें ना बड़े बड़े से नए स्लम्स बना दो, ताकि जो हमारी जो काली सच्चाई है ना, आर डार्क सीक्रेट्स, वो कभी मतलब ऐसे हमसे छुपे ना। ठीक है, इतने बड़े बड़े बना दो कि हमें दिखें वो।
बेसिकली वो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं जो इनकी इस स्थिति की, इस कंडीशन की असली गुनहगार है। ठीक है, तो जो लास्ट लाइन है वो ये कहती है कि दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। इन शॉर्ट, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने सूरज की तरह खुद जलकर अपने प्रकाश से दूसरों को रोशनी दी है ना। स्ट्रॉन्ग लाइन है काफ़ी। जब स्कूल खुलेगा ना तो थॉट ऑफ द डे में बोलूँगा। एनीवेज, इसी के साथ ही ख़त्म होता है, और एक बार डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, सायोनारा।